पाओगे मैं किस एंगल से क्या बोल रहा हूं। हम जब भी स्टॉक मार्केट का नाम सुनते हैं तो हम सबके माइंड में क्या थॉट्स आते हैं? जुआ है, सट्टा बाजार है, रिस्की है, जो पूरी तरह से झूठ नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको इसी तरीके से देखते हैं। किसी ने कहा ये शेयर ऊपर जाने वाला है, खरीद लिया, और ये तो नीचे चला गया, अब क्या करें? नहीं, अब जब वापस से उस भाव पे आएगा तब बेचेंगे। अब वो आधा रह गया, अब क्या करें? नहीं, अभी भी उसको तभी बेचेंगे जब वो वहां पे आएगा। अब वो 10 गुना कम हो गया, अब क्या करें? बैठे हैं और रो रहे हैं, और अपने आसपास में लोगों को कह रहे हैं बिल्कुल बेकार है, और अपने बच्चों को भी ये कह रहे हैं बिल्कुल दूर रहना इससे, कुछ नहीं पड़ा इस सब में। ऐसा ही है। जबकि स्टॉक मार्केट ये नहीं है। यानी कि शॉर्ट टर्म में दुनिया की कोई ताकत प्रेडिक्ट नहीं कर सकती है कि जो स्टॉक मार्केट है वो ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है, या कोई पर्टिकुलर स्टॉक ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है। लेकिन लॉन्ग टर्म में उसको प्रेडिक्ट करना बहुत आसान है अगर आप बिजनेस को समझते हो तो मैंने क्या किया, जब मुझे क्लियरली नजर आ गया कि मेरे बिजनेस का एक सैचुरेशन पॉइंट आ रहा है, तो मैंने डाइवर्सिफाई किया। अब अगर आपकी लैंग्वेज में बात करी जाए तो मैंने एक स्टॉक परचेज किया, बट अगर मेरे पर्सपेक्टिव से बात करी जाए तो मैंने एक बिजनेस को परचेज कर लिया। दोनों में फर्क देख पा रहे हो? कितने देख पा रहे हैं मैंने क्या बोल दिया है? बाकियों को नहीं समझ आ रहा, मैं समझाता हूं। आप स्टॉक मार्केट को कैसे देखते हो? मैंने शेयर खरीद लिया, शेयर बेच दिया, शेयर का भाव ऊपर चला गया, शेयर का भाव नीचे चला गया। मैं ऐसे नहीं देखता। जो भी लोग एक्चुअल में समझते हैं स्टॉक मार्केट को, वो ऐसे नहीं देखते। बल्कि स्टॉक मार्केट भी गलत वर्ड है, बिजनेस को जो समझते हैं वो ऐसे नहीं देखते। वो कैसे देखते हैं कि स्टॉक का जो प्राइस है वो डिसाइड होता है बेस्ड अपॉन सेंटिमेंट्स इन द शॉर्ट टर्म, कि मार्केट के सेंटिमेंट्स कैसे हैं, मार्केट में ग्रीड है या फियर है, जिसको बोलते हैं बुल रन है या बेयर मार्केट है, उसके बेस पे स्टॉक के प्राइसेस डिसाइड होते हैं। एक बिजनेस की वैल्यू होती है 100 रुपए, उसका प्राइस होता है 20 रुपए, और एक बिजनेस की वैल्यू होती है 100 रुपए, उसका प्राइस होता है 1000 रुपए। मार्केट में ऐसा सब कुछ देखने को मिलता है। तो अगर ये बात आपको समझ आ रही है तो प्राइस को देखोगे सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो उस बिजनेस की एक्चुअल में वैल्यू है उससे मुझे सस्ता मिल रहा है या उससे महंगा मिल रहा है। बट रोज बैठ करके ये नहीं देखोगे आज ऊपर चला गया तो मैं खुश हो रहा हूं, नीचे चला गया तो दुखी हो रहा हूं। जैसे अगर आप अपना कोई बिजनेस भी करते हो तो उसको क्या सोच करके करते हो कि आज मैंने बिजनेस शुरू किया, अरे ये बिजनेस तो बढ़िया है, अरे ये बिजनेस तो बुरा है, ऐसे करते हो? या बिजनेस में एक विजन होती है कि 1 साल बाद क्या होने वाला है, 2 साल बाद क्या होने वाला है, 5 साल बाद क्या होने वाला है, 10 साल बाद क्या होने वाला है। तो ये देखना आपको आना चाहिए। अब ये कैसे आएगा? एक बुक है बेंजामिन ग्राम की, विच इज द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, उसको पढ़ो। उससे क्या होगा, आपको बेसिक्स समझ आएंगे स्टॉक मार्केट होता क्या है। उसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर बहुत सारी बुक्स है, वो पढ़ो। अगर आप जॉब कर रहे हो तब भी, क्योंकि आपको बिजनेस समझ आना चाहिए। अगर आपको समझ आ रहा है कि बिजनेस क्या है और स्टॉक मार्केट क्या है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग क्या होती है, कंपाउंडिंग क्या होती है, तो स्टॉक मार्केट आपके लिए एक जरिया है या तो एक नया बिजनेस करने का, या जो अपना बिजनेस कर रहे हो उसके अलावा एक और बिजनेस में डाइवर्सिफाई करने का, जो मैंने किया। यानी आज से 6 महीने पहले मैंने क्या किया, पूरे स्टॉक मार्केट को देखा, यानी इंडियन स्टॉक मार्केट। फिर उसमें से फाइनली ढूंढ करके, मेरे 100 पैरामीटर्स हैं, उसमें मैंने देखा कितनों पे टिक हो रहा है।